अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, जापान, इन कंट्रीज़ के विज़िट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट डिफ़िकल्ट है। शेंजन कंट्रीज़ में भी डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपका जेन्युइनली विज़िट वीज़े का ही ओवरऑल एक ख़याल है कि आपने विज़िट वीज़ा पे के ऊपर ही जाना है, ठीक है, विज़िट वीज़ा ही अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लाज़िमुल मलज़ूम होने चाहिए। इन सारे मुल्कों की जो मैंने बात की है, अच्छा केस अगर आपने प्रेजेंट करना है तो आपके पास मिनिमम 25 लाख रुपए की बैंक सेविंग्स होनी चाहिए, जो क्लोजिंग बैलेंस आपका हो। 6 महीने की आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें बहुत अनइवन ट्रांजैक्शंस ना हो। ये बात आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझें और सुने कि अनइवन ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने की कोशिश करें कि आप अगर 6 महीने बाद प्लान कर रहे हैं तो महीने में 1 या 2 ट्रांजैक्शंस हो, 2 ट्रांजैक्शंस हो जाएं क्रेडिट की, या 1 ट्रांजैक्शन हो जाए क्रेडिट की, बाकी 2-3 ट्रांजैक्शंस हो जाएं डेबिट की। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मत करें, ये आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है जब आप अपनी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बना रहे होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई होना मस्ट है, आपका एफआरसी, आपकी एमआरसी। एफआरसी अगर मैरिड नहीं है तो एमआरसी नहीं लगेगी। आपका बे फॉर्म भले ज़रूरत है या नहीं है, बना हुआ है तो आप अटैच करवा लें। इसके साथ आपका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम कि आपकी सैलरी स्लिप है या बिजनेस है तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, और ओवरऑल अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप। कभी भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं लगानी, हमेशा अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है। विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डिटेल्स है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये सारा सिनेरियो। और अगर आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं है, रेंट एग्रीमेंट है, तो वो आप साथ अटैच करते हैं। अगर प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं आपकी तो ये अटैच करने से आपकी ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका केस बन जाता है। बहुत वैलिड रीज़न होना चाहिए वहाँ पे लैंड करने के लिए, बहुत वैलिड रीज़न। और आपके पास होटल रिजर्वेशंस भी पहले से होनी चाहिए उन डेट्स के ऊपर। एक बात याद रखें कि जब आप जा रहे होते हैं इन ममालिक में तो वापसी का रिटर्न टिकट आपसे एयरपोर्ट पर लाजमी पूछा जाता है, वो आपको दिखाना होता है। तो भले आप फिर ये बिल्कुल भी प्लान मत करें कि आप वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं साथ। और आपका सारा का सारा को जो है पोर्टफोलियो इसलिए होना चाहिए कि आप विज़िट के लिए उस मुल्क में जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।